जी, तो नमपैक इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं शेप के बारे में, रीशेप के बारे में एंड फ्लैटन के बारे में। तो सबसे पहले हम अभी समझते हैं शेप को कि हमारे पास शेप क्या है। अगर हमें शेप समझ आएगा ना, तब ही हम रीशेप का कांसेप्ट समझ पाएँगे एंड फ्लैटन का कांसेप्ट जो है वो हम समझ पाएँगे। तो यहाँ पे जो शेप है ना, वो बेसिकली हमें साइज़ बताता है अरे का। क्या बताता है हमें अरे का? साइज़ बताता है। अगर अरे है वन डायमेंशनल, अरे क्या है अगर वन डायमेंशनल है, तो वो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा कि उस अरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो उस अरे की होगी शेप। आप यहाँ पे ठीक है, साइज़ को क्या कह सकते हैं? शेप कह सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अगर हमारे पास है टू डायमेंशनल अरे, क्या है? टू डायमेंशनल अरे, तो उसकी शेप हमारे पास होती है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब के टू डायमेंशनल अरे में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं या कितने नंबर ऑफ रोज हैं। जब ये हमें पता हमने मतलब देखना होता है, तो हम किस चीज का यूज करते हैं? शेप का यूज करते हैं। मतलब कि शेप होती है टू डायमेंशनल की कौन सी? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड जो हमारे पास थ्री डायमेंशनल अरे है, वो हमारे पास क्या होता है? थ्री डिमेंशन जो हमारे पास अरे है, उसमें हमें शेप किस तरह बताई जाती है? उसमें हमें शेप बताई जाती है कि इस थ्री डायमेंशनल अरे में टू डायमेंशनल अरेज कितनी है, मतलब नंबर ऑफ टू डायमेंशनल अरेज, एंड हर उस टू डायमेंशनल अरेज में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो ये होती है हमारे पास शेप का कंसेप्ट। अब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका जो है वो प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो कोड लिखा हुआ है, मैं जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आप लोगों ने numpy को इंपोर्ट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये जो है ना, मेरे पास है वन डायमेंशनल अरे। कौन सी अरे? वन डायमेंशनल अरे। तो फिलहाल जो है मैं इस टू डायमेंशनल अरे को जो है वो यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले हम वन डायमेंशनल अरे की जो है वो शेप की बात करते हैं। वन डायमेंशनल अरे में शेप क्या होती है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास। तो मैं रन करता हूँ इसको एंड यहाँ पे आप देखें मेरे पास यहाँ पे इसकी शेप आ रही है 6, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास एक वन डायमेंशनल अरे है और इसके अंदर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गई वन डायमेंशनल अरे की क्या? शेप। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टू डायमेंशनल अरे की। मैं वन डायमेंशनल अरे को कॉपी करता हूँ, कमेंट करता हूँ और टू डायमेंशनल अरे को जो है वो अनकमेंट करता हूँ, सही है। अब अब अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे टू डायमेंशनल अरे की, तो टू डायमेंशनल अरे में हमारे पास शेप क्या होती है? मैंने आपको क्या बताया? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे मेरे पास टू डायमेंशनल अरे के अंदर दो वन डायमेंशनल अरेज हैं। दो मेरे पास कितनी है? वन डायमेंशनल अरेज हैं। अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये रो वन हो जाएगी, ये रो टू हो जाएगी। हम कॉलम की बात करें तो दोनों के अंदर अगर आप देखें, ये जो दोनों मेरे पास यहाँ पे ये हैं, इनके अंदर अगर आप कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने बन रहे हैं? तीन कॉलम बन रहे हैं, वन टू एंड थ्री। एंड बाकी ये जो फोर होता है ये वन के नीचे आ जाता है, फाइव होता है ये टू के नीचे आ जाता है, सिक्स होता है ये थ्री के नीचे आ जाता है। इस तरह जो है हमारे पास ये बनता है, एक मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं। आपके हिसाब से इसकी नंबर ऑफ क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं यहाँ पे इसको रन करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे आया है नंबर ऑफ रोज कितने हैं, मेरे पास टू, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास कितने हैं, वो हैं थ्री। तो ये है मेरे पास टू डायमेंशनल अरे की शेप। अब शेप जानने के लिए आप क्या यूज करते हैं? शेप की जो प्रॉपर्टी है आपके पास numpy के अंदर जो कि बिल्ट इन है, आप उसको यूज करके आप जो है इनका शेप जो है वो देखते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल हुई थ्री डायमेंशनल की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थ्री डायमेंशन यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ ना जल्दी से, ठीक है। उसका भी आपको शेप मैं चेक करवा देता हूँ। इतना मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसको थ्री कर देता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास टू डायमेंशन अरे बना है, मुझे यहाँ पे एक ब्रैकेट और देनी होगी, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट और देनी होगी, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट, सही है, ये हो गया। एंड यहाँ पे मैं इस टू डायमेंशन अरे को कॉपी करता हूँ, इस पूरे को कॉपी किया एंड यहाँ पे मैं दूंगा एक कॉमा एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, सही है। तो एक मेरे पास टू डायमेंशनल अरे ये है, एक मेरे पास टू डायमेंशनल अरे ये है, और ये दोनों में जो एक मेरे पास जो मेन अरे है, जो जिसकी ये ब्रैकेट्स किस कलर के अंदर है? पिंक कलर के अंदर है। ये मेरे पास है थ्री डायमेंशनल अरे। मतलब कि थ्री डायमेंशनल अरे में दो मेरे पास कौन से हैं? टू डायमेंशनल अरे। तो इसकी जो मेरे पास बनेगी वो क्या बनेगी? शेप क्या बनेगी? तो शेप इसकी मेरे पास बन जाएगी। अच्छा, इसकी शेप कैसे लिखते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसकी शेप आपके पास कुछ इस तरह से आती है।
यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले आपके पास होता है नंबर ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूं नंबर ऑफ 2D अरे, मतलब नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल अरेज, ठीक है, वो आपके पास कितनी है। देन यहाँ पे फिर आपके पास आ जाते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं ना, ये किसके होते हैं, ये जो यहाँ पे आपके पास 2 डायमेंशनल अरेज जो होती है ना, उनके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से होता है, मतलब इसके अंदर 3 वैल्यूज आपको मिलती हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ ना, तो फिर आपको जो है ये पता चल जाएगा कि बेसिकली ये क्या कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कंट्रोल डी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ये कॉमेंट मैं हटा देता हूँ एंड इसको array3 एंड डॉट शेप, सही है। अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास आ गया, पहले में वैल्यू आई मेरे पास 2, अब ये 2 मेरे पास क्या है, ये 2 है मेरे पास नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल अरेज इन 3D, कि आपके पास जो 3 डायमेंशनल अरे है उसके अंदर नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल अरेज कितने हैं, तो वो मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे 2, कितने हैं 2 मेरे पास 2 डायमेंशनल अरेज हैं। दूसरी बात, अब ये क्या है, ये है नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी नंबर ऑफ रोज, कि जितने भी 2 डायमेंशनल अरेज हैं उसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे इस जो पहला आपके पास 2 डायमेंशनल अरेज है उसके अंदर भी 2 हैं एंड जो नेक्स्ट आपके पास 2 डायमेंशनल अरेज है उसके अंदर भी 2 हैं एंड ये आपके पास क्या है, कॉलम्स। तो जो आपके पास पहला 2 डायमेंशनल है उसके अंदर भी 3 कॉलम है एंड जो दूसरा 2 डायमेंशनल अरे है उसके अंदर भी 3 कॉलम है। तो ये है हमारे पास 3 डायमेंशनल अरे की क्या शेप है हमारे पास, सही है। तो आप भी इसको जो है इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये तो हमने देख लिया शेप। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो है रीशेप। हमारे पास रीशेप जो है वो क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान चीज है। रीशेप कहते हैं कि एक डायमेंशन, वन डायमेंशन जो अरे होती है उसको 2 डायमेंशन अरे में कन्वर्ट कर देना, या 2 डायमेंशन अरे को 1 डायमेंशन अरे में कन्वर्ट कर देना। इसी तरह मतलब एक डायमेंशन की जो अरे है उसको किसी दूसरी डायमेंशन के अरे में जो है वो कन्वर्ट कर देना, इसको कहते हैं रीशेपिंग। क्या कहते हैं, रीशेप करना, या आप इसे रीशेपिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है रीशेप मींस चेंजिंग द शेप ऑफ एन अरे विदाउट चेंजिंग इट्स डेटा। बगैर अरे का डेटा चेंज किए, बगैर अरे का डेटा चेंज किए आपने उसको एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के अरे में कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहने चाहिए और वही एलिमेंट्स आपकी दूसरी अरे में भी होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एक 1 डायमेंशन अरे है उसके अंदर 12 एलिमेंट्स आते हैं और आप उसे कन्वर्ट कर रहे हैं 2 डायमेंशनल अरे के अंदर जिसके अंदर 15 एलिमेंट्स आते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने उन्हीं 12 एलिमेंट्स को यूज करते हुए उसको 2 डायमेंशन अरे के अंदर चेंज करना है। मतलब कि आपको जो आप जो 2 डायमेंशन अरे में चेंज करेंगे वो भी 12 एलिमेंट्स जो है वो मतलब जो है अपने अंदर ले सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ से आपके पास डेटा कम है और वहां पे आप कोई बड़े अरे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास डेटा या तो ज्यादा है और वहां पे आप कोई छोटा अरे क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा आपने नहीं करना। इसी तरह आप 1 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में भी जा सकते हैं, 3 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में आ सकते हैं, 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में आ सकते हैं, 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में जा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो आपके पास रीशेप के कंसेप्ट के अंदर आती है। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल ये दी है जो मैंने अभी आपको बताई है, लेकिन फिर यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास एक अरे है जिसके अंदर 12 एलिमेंट है। किसके अंदर, हमारे पास एक 1 डायमेंशनल अरे है जिसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 12। अब वो कहता है कि आप इसको रीशेप कर सकते हैं कौन कौन सी डायमेंशन के अंदर। आप इसे 2 डायमेंशनल अरे के अंदर रीशेप कर सकते हैं जिसकी रो 3 होंगी और कॉलम 4 होंगे, कॉलम 4 होंगे और रो कितनी होंगी आपके पास, 3 होंगी। आप इस 1 डायमेंशनल अरे को इस 2 डायमेंशनल अरे में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। या वो कहता है आप इन्हीं 12 एलिमेंट्स वाली 1 डायमेंशन अरे को इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपके पास रोज 4 हो एंड कॉलम 3 हो। क्यों, क्योंकि रोज 4 हो कॉलम 3 हो तब भी 12 एलिमेंट्स आते हैं, एंड अगर रोज 3 है कॉलम 4 है तब भी 12 एलिमेंट्स आते हैं, सही है। एंड वो कहते हैं कि आप इसी 12 एलिमेंट्स वाली अरे को इस तरह भी 2 डायमेंशन अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर 2 रोज हो एंड 6 कॉलम्स हो, तब भी 12 होते हैं ना। 6 तो कितना होता है 12, 4 3 कितना होता है 12, 3 4 कितना होता है 12 होता है। एंड वो कहता है
क्या आप इसे 3 डायमेंशनल अरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये वाली अरे आप उससे बना सकते हैं। कौन सी? जिस 3 डायमेंशनल अरे के अंदर 2 2 डायमेंशन वाली अरे हो, और उन 2 2 डायमेंशन वाली अरे के अंदर हर एक 2 डायमेंशन अरे कौन सा होना चाहिए? जिसके अंदर 2 आपके पास रो हो एंड 3 कॉलम हो। ये आगे चल के आपको समझ आएगा, आगे इसके एक एग्जांपल है, मैं फिर आपको वो कराऊंगा, सही है। लेकिन वो कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि 12 एलिमेंट्स वाली अरे को आप जो है वो 15 एलिमेंट्स वाली अरे के अंदर जो है वो कन्वर्ट करें, ऐसा नहीं होगा, एरर आएगा आपके पास, सही है। रीशेपिंग की बात करते हैं, रीशेपिंग 1D टू 2D। क्या करते हैं? 1D टू 2D, मतलब कि आप जो है 1 डायमेंशन वाले अरे को 2 डायमेंशन अरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और वहां पे आप लोगों को समझाता हूँ कि बेसिकली आप लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे नया कोड सेल बनाएंगे, इसको पेस्ट करेंगे, एंड ये है मेरे पास एक 1 डायमेंशन अरे जिसके अंदर मेरे पास टोटल हैं 6 एलिमेंट्स। क्या है? 6 एलिमेंट्स। तो मैं इसको किस किस शेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, आप मुझे बताएं। एक तो ये उसने लिखा है कि रो 2 हो एंड कॉलम कितने हो? 3। ठीक है, 2 रो एंड 3 कॉलम। तो 2 रो हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 रो और 3 कॉलम हो तो आपकी ये जो 1 डायमेंशन अरे है ये 2 डायमेंशन अरे में कन्वर्ट हो सकती है। या एक और चीज है, कैसे? आपके पास रो 3 हो एंड कॉलम 2 हो, तब भी तो वो क्या हो सकती है ना 1 डायमेंशन अरे के अंदर, सही है। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के तरीकेकार होते हैं आपके पास, आप 1 डायमेंशन अरे को मुख्तलिफ तरीके से 2 डायमेंशन अरे के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूज क्या करेंगे? एक जो आपके पास फंक्शन है जिसका नाम है रीशेप। रीशेप वाला फंक्शन है और उसके अंदर आप बताते हैं कि कितनी नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, कितनी नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, तब जो है वो उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर? दूसरी डायमेंशन के अंदर, सही है। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास 1 डायमेंशन अरे है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 6। मैंने एक रीशेप का जो है वो यहाँ पे एलिमेंट बनाया, सॉरी अरे बनाया है, एक वेरिएबल बनाया है। रीशेप फिलहाल यहाँ पे एक वेरिएबल है। फिर मैंने जो यहाँ पे मेरे पास जो अरे था 1 डायमेंशन अरे, उसके साथ मैंने एक फंक्शन लगाया है जिसका नाम है रीशेप, और मैंने उसको बताया है कि जो मेरी ये 1 डायमेंशन अरे है इसको रीशेप कर दो किसके अंदर? 2 डायमेंशन अरे के अंदर, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, और सॉरी नंबर ऑफ रोज हैं 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं मेरे पास 3, एंड फिर वो अरे दे दो किसको? रीशेप को दे दो। तो तब जो है रीशेप जो है वो क्या बन जाता है? ये एक अरे बन जाता है। एंड जब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? इस अरे का जो मेरे पास स्ट्रक्चर है वो आ जाता है। एंड देन नीचे मैंने लिखा हुआ है कि इसकी शेप भी मुझे प्रिंट करके दे दो, तो मैंने लिखा हुआ है रीशेप डॉट शेप। अब रीशेप्ड आपके पास क्या है? एक 2 डायमेंशन अरे है ना, उसके साथ मैं डॉट शेप वाला फंक्शन यूज कर सकता हूं, सही है। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसको रन करता हूं और आप देखें आपके पास ये जो 1 डायमेंशन अरे है नंबर ऑफ 6 एलिमेंट्स की, ये आपके पास 2 डायमेंशन अरे में आ गई है, जहां पे उसके नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज 2 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स उसके कितने हैं? 3 है। आप इसे 3/2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3/2 में, मतलब कि 3 रो एंड 2 कॉलम। तो जस्ट मैं रन करता हूं और आप देख लें, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको 1/6 भी कर सकते हैं, सॉरी 1/6 नहीं 6/1, कि 6 रो हो और कॉलम क्या हो? 1 हो, तो इस तरह ये सीधी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरीकेकार होते हैं कि आपने किस तरह एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के अंदर जाना है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो वही रहने चाहिए, ज्यादा नहीं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे चेंजिंग करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि मेरे पास रो 2 हो एंड कॉलम मेरे पास हो 4, तो 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 8 होता है ना। तो मेरे पास तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 6, तो 8 में तो वो जाएंगे नहीं, वो तो कम है। तो अगर मैं रन करता हूं तो आप मेरे पास बताएं क्या आएगा? मेरे पास यहाँ पे ये इन्फिनिटी लूप में चला गया, या यहाँ पे ये मेरे पास एरर भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास एक वैल्यू एरर आ गया, ठीक है। क्या आ गया? वैल्यू एरर आ गया, जिसमें जो है मेरे पास ये मुझे बता रहा है कि आपने जो वैल्यूज दी हैं वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है एंड आपको जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा जरूरत है 2 डायमेंशन अरे में कन्वर्ट करने, सही है। तो ये इस तरह से कुछ रीशेपिंग के कुछ तरीकेकार हैं, आपने यहाँ पे ये वो देख लिए, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से 2/3 कर देता हूं एंड इसको मैं रन कर देता हूं, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज है।
यहाँ पे भी ये वही बता रहा है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि रीशेपिंग करें आप टू डिफरेंट शेप्स, मतलब मुख्तलिफ किस्म की शेप्स के अंदर आप कैसे रीशेप कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी है। एंड यहाँ पे मेरे पास वही 12 वाली एग्जांपल है, 12 एलिमेंट्स वाली, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली हमारे पास किस तरह काम कर रही है। हमने अरेंज फंक्शन पढ़ा हुआ है, अरेंज फंक्शन के थ्रू जो हमने अरे बनाई थी, ठीक है, वो आप लोगों को याद है, नहीं याद तो आप जो है वो फर्स्ट ट्यूटोरियल नहीं सेकंड ट्यूटोरियल के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि हमने अरे फंक्शन के थ्रू किस तरह जो है वो अरेज बनाई थी, ठीक है। और फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो अरेंज फंक्शन है भी बिल्कुल उसी रेंज फंक्शन की तरह काम करता है जो कि पाइथन में आप लोगों ने पढ़ा है। पाइथन में हमने रेंज फंक्शन पढ़ा था ना, उसमें एक वैल्यू होती थी स्टार्ट की, फिर स्टॉप की, एंड फिर नंबर ऑफ स्टेप्स की। एंड ये अरेंज फंक्शन भी बिल्कुल वही है, सिर्फ नाम चेंज है, वहां पे रेंज है, यहाँ पे अरेंज है बस। तो मैं यहाँ पे एक वन डायमेंशनल अरे बना रहा हूं, इस अरे से मैं क्या बना रहा हूं, वन डायमेंशनल अरे बना रहा हूं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम मैंने रखा अरे, और np.arrange फंक्शन को यूज करके मैं बॉस को बोल रहा हूं कि आपने 1 से शुरू करनी है एंड 13 तक आपने जाना है, लेकिन स्टॉप वाली वैल्यू आपको पता है कि वो नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 1 से लेके 12 तक मेरे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे, मेरे पास एक वन डायमेंशनल अरे बन जाएगी जिसके अंदर क्या होंगे, मेरे पास 1 से लेके 12 तक एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। पहले आप ये ओरिजिनल अरे देख लेना, फिर हम ये बाकी की चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। किधर गए ये, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट करता हूं। एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओरिजिनल अरे देखें, यहाँ पे आप देखें मेरे पास एक अरे बनी है ओरिजिनल, जिसके अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं मेरे पास। अब मैं उसको पहले एक शेप के अंदर कन्वर्ट करता हूं जो कि है मेरे पास 3/4। अब 3/4 को अगर 3 × 4 करें तो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, मतलब कि इसके अंदर वो कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, एक 2 डायमेंशनल अरे बनेगी, क्या बनेगी, एक 2 डायमेंशनल अरे बनेगी जिसकी नंबर ऑफ रोज होंगे कितने, 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे 4। तो अगर आप यहां पे देखें, ये देखें, यही 12 एलिमेंट्स यहां पे आपके पास कुछ इस तरह से आ गए, जिसमें रो कितनी है, 3 है, एंड कॉलम्स कितने हैं, 4 हैं, और ये आपके 2 डायमेंशनल अरे है, ठीक है। इसी तरह आप इसको कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ रोज हो 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हो, 3 हो, ठीक है। तो अगर आप वैसे इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कि इससे अरे बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी यार, क्यों नहीं बनेगी, 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है ना। तो मैं इसको भी रन करता हूं, आप देखें अब मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज जो है मेरे पास 4 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास 3 हो गए हैं। पहले में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज 3 थी एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 4 थे। अब इसी अरे का यही जो मेरे पास 12 वाली जो ओरिजिनल अरे है 12 एलिमेंट्स वाली, इसी से मैं बनाऊंगा 3D अरे, जिसके अंदर मेरे पास 2 डायमेंशनल अरे होंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज होंगी 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे 3। अब देखें कैसे, यहाँ पे ये वही तरीके हैं जो हमने पिच पहले किए हुए हैं, ठीक है। इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको टाइप करके नहीं बता रहा, क्योंकि टाइप करने में एक तो ज्यादा टाइम जाएगा एंड ये सारी चीजें आपको आती भी हैं, जस्ट हम यहाँ पे इनका कंसेप्ट समझ रहे हैं, जो चीज है करने वाली वो मैं करा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं एंड यहाँ पे आप देखें मेरे पास एक 3 डायमेंशनल अरे बनी है, जिसमें एक 2 डायमेंशनल अरे ये है और एक 2 डायमेंशनल अरे ये है। और उन दोनों 2 डायमेंशनल अरे में अगर आप देखें तो इसमें भी 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, एंड इसमें भी 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। तो ये आपका एक रीशेपिंग का कंसेप्ट है कि आप कैसे एक 1 डायमेंशनल अरे को 2 डायमेंशनल अरे में, सॉरी 2 डायमेंशनल अरे में एंड 3 डायमेंशनल अरे में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसी तरह आगे कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिससे आप 2 डायमेंशनल अरे से 1 डायमेंशनल अरे में जा सकते हैं, 3 डायमेंशनल अरे से 1 डायमेंशनल अरे में जा सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इस तरह की चीजें हैं, ठीक है, वो हम सारे यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे जाते हैं, ये हमारे पास ये हो गया। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये थोड़ा सा जबरदस्त किस्म की चीज है। यहाँ पे ना आपने सिर्फ नंबर ऑफ रोज के बारे में बताना होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स नंपाई खुद ही कैलकुलेट कर लेता है। आपने क्या करना होता है, नंबर ऑफ रोज के बारे में बताना होता है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कौन कैलकुलेट करेगा, नंपाई खुद कैलकुलेट करेगा। लेकिन उसके लिए आपने एक चीज लिखनी होती है, वो होती है -1। तो यहाँ पे अगर आप इस लाइन को पढ़ें, व्हेन वी यूज -1 इन रीशेप, जब हम -1 का यूज करते हैं रीशेप के अंदर, तो numpy ऑटोमेटिकली कैलकुलेट्स दैट डायमेंशंस फॉर अस। उस डायमेंशन को जो चीजें हैं उसको हमारे लिए खुद कैलकुलेट करता है एंड उसको यहाँ पे वो बना देता है।
अब यहाँ पे वही 12 एलिमेंट्स वाली जो है वो अरे है 1 डायमेंशन वाली, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये तो लिख दिया कि नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, लेकिन कॉलम की जगह मैंने -1 लिख दिया, तो वो क्या करेगा यहाँ पे खुद ही देखेगा कि कितने कॉलम बन सकते हैं और उतने कॉलम जो है वो आपके लिए बना देगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब अगर आपको नहीं पता यार भाई मेरे पास इतनी बड़ी अरे है मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, देन वो यहाँ पे खुद से ये सारी चीजें जो है वो क्या करेगा डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करता हूं तो आप देखें इसने खुद बना लिया 3/4 इसने खुद यहाँ पे वो जो है वो क्रिएट कर दिया, मैंने इसको नहीं बताया था, मैंने इसको बोला था -1। अगर मैं यहाँ पे 15 कर दूं, रन करता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास एरर आया है। क्यों एरर आया है आप मुझे बता सकते हैं? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास 15 है, तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे मेरे पास 14। तो 14 कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो 3 रोज के अंदर पूरे हो जाएं, उसके लिए कॉलम बनेगा एक्स्ट्रा। जब कॉलम बनेगा ना तो वो फिर क्या होगा कि जो आपके पास बाकी जो जगह है ना वो खाली रह जाएगी, और खाली जब वो रह जाती है तो वो वहां पे फिर खुद से तो 0 लगाता नहीं है, इसी वजह से वो हमारी अरे नहीं बनाता। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 16 कर दूं तो तब मेरे पास 3 रो और 5 कॉलम बन के 15 एलिमेंट्स जनरेट कर सकता है। आप लोग देखें कैसे, आप देखें अब यहाँ पे ये क्रिएट होगा। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे ये एलिमेंट्स पूरे पूरे आ रहे हैं 3 रो के अंदर। जब मैंने पहले लगाया था ना पहले, तो उसमें मेरे पास ये आखिर में 15 नहीं आ रहा था, ये 3 रो तो बन रही थी लेकिन आखिर में 15 नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ये जो जगह है ये खाली रह रही थी, इसी वजह से मुझे वो वैल्यू एरर जो है वो मुझे रिसीव हो रहा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है, अगर आप नहीं जानते कि कितने कॉलम बनाने हैं तो देन आप यहाँ पे -1 लिख दें, वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, सही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे फ्लैटन का कंसेप्ट। किस चीज का कंसेप्ट? फ्लैटन का। अब फ्लैटन क्या है? फ्लैटन जो है ना वो रिकन्वर्ट करता है। अगर आपके पास कोई 2 डायमेंशनल अरे है तो वो उसको 1 डायमेंशनल अरे में कन्वर्ट कर देगा, अगर कोई 3 डायमेंशनल अरे है तो वो उसको भी 1 डायमेंशनल अरे में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कंसेप्ट है फ्लैटन का। इस तरह हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है, उसका नाम है रिवील, इस तरह कोई नाम है, वो आगे मैंने लिखा हुआ है, मेरे माइंड से अभी नाम निकला हुआ है, तो वो भी इस नोट्स के अंदर है। वो भी बिल्कुल फ्लैटन की तरह काम करता है, लेकिन फ्लैटन का और उसके अंदर जो है ना वो दूसरा रिवेल है, कौन सा नाम है मैं देख लेता हूँ, हाँ रेवल। तो रेवल एंड फ्लैटन के अंदर ना एक छोटा सा डिफरेंस है। जब फ्लैटन जो है ना वो कन्वर्ट करता है ना 2 डायमेंशन अरे को 1 डायमेंशन अरे में, तो वो एक कॉपी बना रहा होता है। मतलब 2 डायमेंशन अरे जो है ना वो अपनी असल ओरिजिनल हालत में भी रहती है, और 1 डायमेंशन अरे में भी हमारे पास एक नई जो है कॉपी बन के आ जाती है, ठीक है। लेकिन रेवल जो है ना वो उसी 2 डायमेंशन अरे को 1 डायमेंशन अरे में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर आपने एक बार रेवल के थ्रू कन्वर्ट कर दिया देन आप जो है फिर दोबारा से उस 2 डायमेंशन अरे में नहीं कन्वर्ट, मतलब वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने दोबारा फिर 2 डायमेंशन अरे में जाना है देन आपको फिर रीशेप का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फ्लैटन जो है वो 2 डायमेंशन अरे को भी अपने पास रखता है, ठीक है, वो 2 डायमेंशन अरे को नहीं छेड़ता, बस उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, उन सारी चीजों को कॉपी करता है और उसको 1 डायमेंशन अरे में लेके आ जाता है, या 3 डायमेंशन अरे में, ठीक है। इस तरह से 3 डायमेंशन अरे से भी 1 डायमेंशन अरे में लेके आ जाता है। यहाँ पे वो लिखा हुआ है फ्लैटन कन्वर्ट्स एनी मल्टी डायमेंशन अरे इनटू 1D अरे। कोई भी मल्टी डायमेंशन अरे है, चाहे वो 2D है चाहे वो 3D है, कोई भी है, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? 1 डायमेंशन अरे में कन्वर्ट कर देता है। बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, इसी को यहाँ पे देखते हैं, कवर आउट करेंगे। कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक अरे है 2 डायमेंशनल अरे। अब मैंने सिर्फ क्या लिखा है, इस अरे का नाम क्या है? अरे। मैंने लिखा है अरे डॉट फ्लैटन, बस आपने अरे डॉट फ्लैटन लिखा और फिर एक वेरिएबल होगा, उसके अंदर वो अरे जो है वो 1 डायमेंशनल होकर स्टोर हो जाएगी, जब आप प्रिंट करेंगे तो वो एक 1 डायमेंशनल रहेगी। बस इतना सा काम है। आप इस फ्लैट की जगह कोई और नाम भी रख सकते हैं, ये तो एक वेरिएबल है, मतलब इसके अंदर अरे स्टोर होगी ना, वो 1 डायमेंशनल अरे जो कि कन्वर्ट होगी ना वो वाली। तो जैसे ही मैं अब इसको रन करता हूं तो आप देखें मेरे पास ये जो 3x3 की 2 डायमेंशनल अरे है ये मेरे पास यहाँ पे कन्वर्ट हो गई, एंड फिर मेरे पास ये फ्लैट के अंदर स्टोर हो गई, एंड जब मैंने प्रिंट फ्लैट लिखा तो वहां पे वो मेरे पास क्या हो गई, एक 1 डायमेंशनल अरे आ गई। और नीचे जब मैंने उस 1 फ्लैट की जो है शेप चेक की तो देखें मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 9। और यहाँ पे अगर आप काउंट करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9, सही है। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं
किधर गया, रेवल के बारे में अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पे कहता है कि बोथ फ्लैटन एंड रेवल कन्वर्ट एन अरे टू वन डी बट देयर इज वन डिफरेंस। एक डिफरेंस है जी, वो क्या है यहाँ पे, तो बस आपने वही लिखना होता है, अरे डॉट रेवल लिख लें तो वो रेवल के थ्रू हो जाएगा, अगर आप अरे डॉट फ्लैटन लिखेंगे तो वो फ्लैटन के थ्रू हो जाएगा। इसका इतना मसला नहीं है, लेकिन मेन मसला वही है जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप रेवल के थ्रू करेंगे तो ये जो आपके पास ओरिजिनल 2D अरे है ये खत्म हो जाती है, ठीक है, ये कॉपी नहीं रहती, ये फिर खत्म हो जाती है। एंड रेवल जो है उसको पूरी तरह से कन्वर्ट कर देता है वन डायमेंशनल अरे के अंदर उसकी ओरिजिनल कॉपी को। लेकिन यहाँ पे फ्लैटन जो है वो क्या करता है, एक डुप्लीकेट बनाता है, एक अलग से कॉपी बनाता है और उसके अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये है इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस, आपसे ये चीज इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है। मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूं एंड यहाँ पे हम एक बार इस चीज को देख भी लेते हैं, सही है। आंसर हमारे पास सेम आता है, इसमें वो नहीं है कि आंसर हमारे पास चेंज होगा, आंसर बिल्कुल सेम होगा इनका, सिर्फ जो डिफरेंस है वो बता रहा हूँ कि फ्लैटन क्यों आया और रेवल क्यों आया, ठीक है। अब दोनों सिचुएशन हमारे पास अलग अलग किस्म की वो सिचुएशंस होती है, देन हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमने कौन से या किस फंक्शन के थ्रू जो है वो काम करना है, सही है। एंड नेक्स्ट आखिरी जो हमारे पास टॉपिक है वो है ट्रांसपोज का। किसी भी रे का आप ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है, मैट्रिक्स आपने पढ़े हैं 9, 10 के अंदर, 11, 12 के अंदर मैट्रिक्स आपने पढ़े होंगे। तो मैट्रिक्स क्या होते हैं कि आपके पास जो 2 डायमेंशनल अरे होती है उसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, जब आप उसका कोई ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो नंबर ऑफ रोज बन जाते हैं एंड जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाते हैं, बस ये हो जाता है। मतलब कि जो चीज रो में है वो रो कॉलम बन जाएगी और कॉलम जो है वो रो बन जाएगी, इस तरह। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल, अच्छा ये है ना, ये मेरे पास जो एग्जांपल पड़ी है 1 2 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, 2 जो है ना वो 4 वाली जगह पे आ जाएगा एंड 4 के नीचे यहाँ पे एक 3 भी आ जाएगा एंड ये जो 4 है ये 4 चला जाएगा यहाँ पे 2 वाली जगह पे, यहाँ पे 5 आ जाएगा एंड नीचे 6 आ जाएगा और ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा। मतलब कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो चेंज हो जाते हैं और साथ में एलिमेंट्स भी उस हिसाब से जो है वो चेंज हो जाते हैं, सही है, मतलब अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, इसके लिए ट्रांसपोज प्रॉपर्टी है आपके पास, जस्ट टी लिखना होता है आपने और वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, ये मेरे पास एक 2 डायमेंशन अरे है, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास कितने हैं 3, ठीक है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे अगर हम इसकी ओरिजिनल की बात करते हैं, पहले आप इसको ओरिजिनल हालत में देख लें, देखा तो है आपने, लेकिन यहाँ पे प्रिंट करके भी देख लें, शेप क्या है 2/3 एंड यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट भी कर दूं ना, प्रिंट इधर ऊपर कर देता, प्रिंट यहाँ पे अरे, सिर्फ अरे लिख लेता, ठीक है, एंड यहाँ पे रन कर लेता, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 डायमेंशनल अरे है और इसकी शेप मेरे पास क्या है 2/3। अब मैं इसका लेता हूँ ट्रांसपोज, क्या लेता हूँ ट्रांसपोज, तो बहुत सिंपल है, इसी अरे का मैंने लिखा अरे डॉट टी, तो टी क्या है प्रॉपर्टी है और ये क्या करेगा उस अरे को जो रोज हैं उन जो रोज हैं उनको कॉलम्स में तब्दील कर देगा और जो कॉलम्स हैं उनको रोज में तब्दील कर देगा और एक नई अरे बना के मतलब उसकी कॉपी बना के क्या कर देगा ट्रांसपोज में जो है एक जो वेरिएबल है, अब इसके अंदर वो नई अरे मेरे पास आके स्टोर हो गई है और जब मैं नई अरे भी देखना चाहता हूं और नई अरे की जो है वो शेप देखना चाहता हूं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही फिर वही पुरानी चीजें हैं, ठीक है। मैं रन करता हूं एंड अब आप देखें जो ओरिजिनल शेप थी वो क्या थी 2/3 थी और जो ट्रांसपोज शेप है वो है 3/2 एंड अगर आप वही चीज देखें तो जो ये पहले 1 2 3 रो की शेप में थे अब वो यहाँ पे कॉलम की शेप में आ गए हैं और जो आपके पास 4 एंड 5 एंड 6 पहले एक रो थी वो भी आपके पास कॉलम शेप में आ गए, ठीक है। तो ये है ट्रांसपोज, ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स वगैरह में ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्रांसपोज हो गया, ये कहता है कि एडिंग न्यू डायमेंशंस, sometimes we need to add an extra dimension to an array, we use np.newAccess for this। अब ये जो चीज है ना, ये इसका जो काम है वो आपको ज्यादातर जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर जो है वो काम में आता है। आप लोगों को बता देता हूँ ये बेसिकली हो क्या रहा है एंड फिर उसके बाद हमारा ट्यूटोरियल भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये बेसिकली है क्या, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है बट आपको बाद में जो है मशीन लर्निंग के जो है वो उसमें यूज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक 1 डायमेंशनल अरे है और ये मेरे पास ओरिजिनल अरे है, ओरिजिनल अरे की मेरे पास शेप कितनी है, इसके अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, क्या है 5 एलिमेंट्स हैं। मैं इसके अंदर एक जो है ना
डायमेंशन का जो है वो इजाफा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? इजाफा करना चाहता हूं। तो उस इजाफे को मैं एज अ रो वेक्टर शेप में कन्वर्ट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? रो वेक्टर शेप में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो ये फिर इसमें होगा क्या? मैं अगर लिखता हूं ना, यहां पे अगर आप देखें, मैं लिखता हूं np डॉट न्यू एक्सिस। मैंने लिखा अरे रो, मैं एक रो के अंदर इजाफा करना चाहता हूं। वो रो मुझे नजर नहीं आएगी, ये आप बात याद रखें, वो मुझे नजर नहीं आएगी, लेकिन उसके अंदर एक इजाफा हो चुका होता है, एक डायमेंशन आ चुकी होती है। ठीक है, तो मैंने लिखा अरे रो, और जो मेरे पास ओरिजिनल मेरे पास अरे है मैंने वो लिखा, एंड फिर मैंने लगाया ब्रैकेट्स, और उस ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिख दिया np डॉट न्यू एक्सिस। लेकिन अगर आप एक चीज और करें तो मैंने np डॉट न्यू एक्सिस जो है वो कहां पे लिखा है? वो मैंने उस जगह पे लिखा है जहां पे मेरे पास नंबर ऑफ रोज होती हैं। क्या होती है मेरे पास? नंबर ऑफ रोज। एंड फिर मैंने क्या लिखा है? फिर मैंने लगाया कॉलम, और कॉलम के बाद मैंने कुछ नहीं लिखा। तो ये जो अब मेरे पास जो वेक्टर है रो वाला, मतलब जो मेरे पास एक नई जो वन डायमेंशन ऐड होगी वो मेरे पास एज अ रो ऐड होगी। ठीक है, कैसे? मैं आपको दिखा देता हूं। मैं इसको अभी बंद करता हूं, इसको कमेंट आउट किया, एंड यहां पे मैं रन करता हूं। तो आप देखें ये मेरे पास क्या हो गई, मेरे पास पहले नंबर ऑफ 5 एलिमेंट्स थे। क्या थे? सिर्फ मेरे पास नंबर ऑफ 5 एलिमेंट्स थे जो मेरे पास ओरिजिनल अरे है। लेकिन जब मैंने उसके अंदर रो वेक्टर शेप ऐड की, मतलब मैंने उसके अंदर एक वन डायमेंशन की रो ऐड कर दी, ठीक है, तो वो किस तरह ऐड होगी? अब यहाँ पे आप देखें मैं कहां पे ऐड कर रहा हूं, रो वाली जगह पे ऐड कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास एक, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, एक वन डायमेंशन रो आ गई, एंड नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे 5 कॉलम्स है। 5 कॉलम्स अगर आप देखें तो कैसे, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, एंड ये पांचवा कॉलम। सही है। अब इसी चीज को अगर आप जो है वो क्या करते हैं, एज अ कॉलम के साथ भी करना चाहते हैं, तो आप अगर कॉलम के साथ करना चाहते हैं, मतलब कॉलम वेक्टर ऐड करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? आपने कॉलन लगाना है, कॉलन से पहले कुछ नहीं लिखना, आपने कॉलन के बाद लिखना है। तो आपने यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद आप लिख देंगे np न्यू एक्सिस, बस। तो ये कॉलम वेक्टर हो जाएगा, कॉलम वेक्टर ऐड हो जाएगा। तो अब अगर आप देखें ना, मैं इसको अगर रन करता हूं तो ये कैसे हो गया, अब आपके पास 5 रो हो जाएंगी और एक कॉलम बन जाएगा। अब आप इनको जो है ना वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रिंट करके चेक कर लें ये प्रिंट होगा कि नहीं, अरे एंड कॉल। ठीक है, इसको यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या हो गया, वो जो आपके पास वन डायमेंशनल अरे थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है? वो कन्वर्ट हो गई है 5 रोज के अंदर एंड 1 कॉलम के अंदर। अगर आप कॉलम वेक्टर देखें, जब मैंने रो वेक्टर ऐड किया था तो रो वेक्टर तो ऑलरेडी ये रो वेक्टर ही था। अगर आप यहाँ पे देखना भी चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं, प्रिंट एंड रो अरे रो। ठीक है, मैं दोबारा से रन करता हूं, एंड यहाँ पे आप देखें ये आपके पास वही जो है ना वन डायमेंशन अरे है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रो है और उसके 5 कॉलम है। ये देखें 1 है, 2 है, 3 एंड 4 एंड 5, ये कॉलम्स हैं 5। सही है ना? अब तो इस तरह जो है आप कोई नई डायमेंशन जो है वो ऐड कर सकते हैं इस वन डायमेंशन में। आप इसको रीशेप के थ्रू भी कर सकते थे, रीशेप के थ्रू, लेकिन रीशेप के थ्रू ये क्यों नहीं हो सका? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप शायद हैंडल ना कर पाते। होगा रीशेप के अंदर भी ये होगा। कैसे होगा? आप रीशेप कर लें, रीशेप को आप लिख दें कि 1 लिख दो एंड 5 लिख दो, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर मैं रीशेप के थ्रू भी आपको करके दिखा दूं ना, मैं यहाँ पे रीशेप के अगर थ्रू करूं एंड अरे 1 अरे रीशेप लिखता हूं, ठीक है, इक्वल टू अरे डॉट रीशेप। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं कि मेरे पास जो है 5 रो होनी चाहिए एंड एक मेरे पास कॉलम। ठीक है, और मैं अगर प्रिंट करूं तो ये मेरे पास ऐसे भी हो सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो बात नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इधर भी यहाँ पे ई लगा देता हूं। सही है, तो अब अगर मैं रन करता हूं ना तो आप यहाँ पे देखें ये तब भी इधर भी कन्वर्ट हो गया। आप या तो इसको इस तरह से कन्वर्ट करें या इस तरह से कन्वर्ट करें। ठीक है, ये है वेक्टर, ये तकरीबन एक किस्म का वेक्टर वाला सीन है, क्योंकि आप देखें ना मैं इसमें न्यू एक्सेस ऐड कर रहा हूं, और ये जो है ना ये तो रीशेपिंग है, ये कन्वर्जन है, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाना। ठीक है, आप नई डायमेंशन भी मतलब बकायदा एक नई डायमेंशन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं वन डायमेंशन के अंदर, तो वो उस तरीके से जो है वो कन्वर्ट हो जाती है।
ठीक है, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। हमने देखा कि हम किस तरह शेप चेक कर सकते हैं, फिर एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के अंदर कैसे जा सकते हैं, देन दोबारा से उन डायमेंशन से वापस वन डायमेंशन में कैसे आ सकते हैं, ट्रांसपोज कैसे ले सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है हमने यहाँ पे अपने आज के ट्यूटोरियल में डिस्कस की। आपने इसको बहुत प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।